मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, क्योंकि एक दो दिन से बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ है। हमें क्लियर दिखाया कि ज्ञान के बगैर कुछ नहीं होता है। ज्ञान के बगैर कुछ नहीं होता है, बहुत क्लियर है। ये आप लोग समझ लीजिए। ఈరోజు నేను చెప్తాను, జ్ఞానం లేకుండా మీరు దేవుడి దగ్గర రావడానికి అవదు. జ్ఞానం లేదంటే మీరు దేవుడి దగ్గర రావడానికి అవదు 100%. దీనికి చాలా చాలా కార్యాలు జరిగింది లాస్ట్ 2 days. అందుకే చెప్తాను, కన్ఫర్మ్ అయింది. జ్ఞానం లేదంటే దేవుడి దగ్గర రావడానికి అవదు. आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है ज्ञान होना। मैं आपके घर के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके घर में जो लोग हैं ना, वो लोग जो बोलते हैं ना, आप ये क्या करता है, इधर क्यों जाते हो, ये हमारा रीति रिवाज है, हम ये करना है वो करना है बोलते हैं ना, वो सब लोगों को मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। आप जाके आपके घर में प्रश्न पूछो, बहुत ज़रूरी प्रश्न है, बहुत बड़ा ज़रूरी प्रश्न है, आप पूछना है। प्रश्न ये है कि परमेश्वर मुल्क के लिए परमेश्वर होता है क्या? एक मुल्क के लिए परमेश्वर अलग अलग होता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता है। पूरा दुनिया के लिए एक ही काफी है। हाँ, हम क्या समझते हैं, परमेश्वर को इतना छोटा समझते हैं कि वो इतना ही हैंडल कर सकता है, इस देश को, इस प्रांत को हैंडल कर सकता है, और दूसरा उस प्रांत को हैंडल कर सकता है। और वो केरला के लिए एक है, भुवनेश्वर के लिए एक है, उड़ीसा के लिए एक है, और आंध्रा के लिए एक है, और तमिलनाडु में एक है, और नॉर्थ इंडिया में एक है। ऐसा वो हर स्टेट में इतना ही हैंडल कर सकता है क्या? आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उनको ब्रज्जाल परमेश्वर समझते हैं क्या? इतना छोटा समझते हैं क्या? आप छोटा समझते हैं, इसलिए आपका ट्रस्ट खत्म नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर को आप छोटा समझते हैं। इसलिए ओडिशा में जगन्नाथ, आंध्रा में वेंकटाचलपति बालाजी, केरला में अयप्पा, तमिलनाडु में मुरुगा, नॉर्थ इंडिया में कृष्ण, राम और विघ्नेश्वर, गणपति बप्पा मोरिया, वैसा बोल के मुंबई में। इतना ही खत्म। और हिमालय में जाएंगे तो शिव जी नहीं ना, और बहुत सारा है, छोटा हर गांव में है आपके लिए, हर छोटा भगवान है। तो आप क्या समझते हैं, परमेश्वर इतना छोटे हैं? देखिए, आपके घर में क्यों पूछने के लिए बोला ना, क्योंकि आपके घर में या आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपको ये बोलते हैं कि माइंड रिन्यूअल और विघ्नेश्वर बोलता है वो सब गलत है, ऐसा बोलने वाले लोगों को बोलता हूं, आप कैसे भगवान को इतना छोटा बना दिया? सोचा आपने? उड़ीसा में रहने वाले कोई लोग सोचे कि सिर्फ जगन्नाथ काफी है? वो सिर्फ दुनिया पांडिचेरी, आई मीन ये सिर्फ उधर उड़ीसा में रहने वाले को अच्छा करेंगे, और ये उड़ीसा के वाले अमेरिका जाएगा तो उसके अंदर, घर के अंदर रख देगा, तो उधर ठीक करेंगे, है ना? ऐसा है ना, किधर भी फॉरेन कंट्री में है तो भी उधर सब ये रख देगा तो उनको देख लेगा, ऐसा आप सोच रहे हैं?
ऐसा छोटा बनाते हैं परमेश्वर को, इतना ही मेरा प्रश्न है। या परमेश्वर को आप पूरा प्रपंच का अधिकारी समझते हैं, पूरे प्रपंच का अधिकारी समझते हैं, पूरा दुनिया का अधिकारी समझते हैं, या अब सिर्फ आपके लोग, आपके मुल्क में? सोच लीजिए। जब इसका क्लैरिटी आपको नहीं मिला, बहुत मुश्किल है। परमेश्वर आपके जिंदगी में काम ही नहीं करेंगे और आपके जिंदगी में अच्छा ही नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी में आपका बीमारी नहीं हटाएंगे, आपकी जिंदगी में आपके पैसे के कष्ट से बाहर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आप एक प्रपंच को बनाने वाले परमेश्वर को नहीं देखते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं, और आपके घर वाले जो भी बोला है उसको देखना चाहते हैं। सच्चे आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर, आप क्यों ये समझते नहीं? ठीक है, मैं ये अच्छी तरह समझ लिया कि थोड़ा पढ़ाई है, थोड़ा समझ है, थोड़ा हृदय विस्तार से काम करेगा, आपके दिमाग विस्तार से काम करेगा, तभी आप परमेश्वर को देख सकते हैं। ये लोग सब अपने अपने छोटे छोटे मुल्क में इधर भगवान है उधर भगवान है क्यों बोलते हैं? इनके दिमाग विस्तार से काम नहीं किया, सिर्फ इतना ही है। आप देख लीजिए, वो लोगों का जिंदगी देख लीजिए, उन लोगों का दिमाग विस्तार से काम नहीं किया, इसलिए वो लोग बीमारी में है, वो लोग पैसे के कष्ट में हैं, वो लोग कर्ज लिया है, वो लोग शांति समाधान में नहीं है, वो लोगों के बीच में बहुत सारा झगड़े हैं, फाइट सब चलता है। ये सब का कारण एक ही है, वो लोगों को ज्ञान नहीं है। सच्ची, आज सुबह एक लड़की आई, सुबह सुबह एल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में ज्वाइन करेगा बोल के, वो लिली साहू जी लेके आई, छोटी सी लड़की। अभी ये लोग, राजीव जी भी बात कर रहे थे, ये लोग 8,000 के बारे में बोला तो प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, ये क्या है, 8,000 क्यों देना है? ये सब ठीक है, प्रश्न अच्छा है, लेकिन इतना सारा प्रश्न पूछने वाले परमेश्वर के बारे में क्यों प्रश्न नहीं पूछा? तो मैंने उनको पूछा, ठीक है तुम क्या करोगे? पहले बोली मुझे पढ़ाई करना है कुछ कारण बोली, फिर इसके बाद कुछ और कारण बोली, आखिर में क्या बोली मालूम है? मेरे माँ बाप को पूछना है। तभी मैं पूछा, ठीक है तुम्हारे माँ बाप को कितना मालूम है, क्या पढ़ाई किया है, क्या जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, कोई लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा का कष्ट ही नहीं है, कर्ज नहीं है, बीमारी नहीं है, शांति समाधान से जीते हैं, झगड़ा नहीं है, दंगे फसाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों को जाके पूछो, इधर हम 25 साल, उस लड़की का जो जो उम्र है उतना होएगा, 25 साल रिसर्च किया है, 25 साल एक्सपीरियंस किए हैं, 20 साल रिसर्च किए हैं, ये क्या है बोल के। तो हम इतना सारा रिसर्च करके, इतना सारा करके हम बताएंगे तो तुम बोलेगा तेरे मेरे माँ बाप को पूछेगा। इसका मतलब यह है कि ये लोग समझते हैं माँ बाप जो बोलते हैं सब सही है, लेकिन ये लोगों को कुछ एडवाइस देगा ना माँ बाप, ये सिनेमा देखने के लिए पैसा नहीं है बोलेगा, झगड़ा करेगा, उस टाइम पे माँ बाप के बात नहीं सुनेंगे। जो भी खराबी चीज है वो सबके लिए माँ बाप को बोल देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, आप बड़ा पढ़ाई किए या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, वो पढ़ाई सरने की जरूरत भी नहीं है, वो भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन आध्यात्मिकता में के बारे में
पढ़ाई ना करके कोई भी आपको कोई भी एडवाइस देगा मत सुनो। वो स्वामी जी हो या कोई भी हो, आपके घर वाले हो, आप कोई भी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर वो लोग ये परमेश्वर के बारे में पूरा पूरा का पूरा स्टडी करके, अंदर जाके रिसर्च करके, एक्सपीरियंस करके, ये लोग बताएंगे, पूरा पूरा पढ़ाई करके, पूरा पूरा गहराई से, पूरा सिर्फ भारत का पुस्तक नहीं, सिर्फ वेद पुराण उपनिषद ये सब नहीं बोलना, पूरा दुनिया का सारा चीज पढ़ के, पूरा दुनिया में क्या हुआ है समझ के आपको समझाएंगे, वो ऐसा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, उनकी बात सुनिए, आपके घर वाले की बात सुनिए, मुश्किल नहीं, आपके रिलेटिव्स के बात सुनिए, आपके फ्रेंड्स के बात सुनिए, किसी से भी बात सुनिए, मुश्किल नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये पूछना है तो कितना साल इसके बारे में बहुत गहराई में से पढ़ा, दुनिया का क्या क्या पुस्तक तुम्हारे पास है, दुनिया के क्या क्या चीज तुम्हें मालूम है, पूछ लेना। इसमें गलती नहीं है, क्योंकि पूछना जरूरी है। क्योंकि अगर वो लोग सब पढ़ा है, सब कुछ किया है, अब्रॉड में भी दुनिया भर में क्या हुआ है सब हिस्ट्री मालूम है, उनको सारा चीज मालूम है, इजिप्ट किधर है, इसराइल किधर है, और ये लेबनान किधर है, ये बैबिलोन किधर है, और ये मूर्ति सब किधर से आया है, बैबिलोन में क्या क्या मूर्ति पूजा करते थे, वो लोग क्या करते थे 400 साल पहले, और बैबिलोन से क्या क्या इधर गलत चीज इधर आया है, ये सारा चीज, ऐसा बहुत सारा चीज है। और ये बुद्धिज्म क्या है, उसका क्या क्या चीज है, बुद्धिज्म अभी किधर किधर स्प्रेड हो गया, बुद्धिज्म का पहले जैनिज्म था, वो किधर किधर फैला हो गया, क्या हुआ बुद्धिज्म में, क्या हुआ जैनिज्म में, क्या हुआ इसके बाद भारत में क्या हुआ, तमिल लिटरेचर में क्या हुआ, 10,000 साल पहले पर तमिल लिटरेचर में क्या बोलता है, ये सब समझने के बाद फिर आप बोलेंगे मुझे परमेश्वर के बारे में मालूम है तो मैं विश्वास करता हूं। और साइविज्म का पूरा स्ट्रक्चर, और 8th सेंचुरी में क्या हुआ, साइविज्म में क्या हुआ, वैष्णविज्म में क्या हुआ, और एशिया में क्या हुआ, इसराइल में क्या हुआ, परमेश्वर उधर क्या काम किया, विघ्नेश्वर किधर आया, विघ्नेश्वर फिर से आने वाला जगह किधर है, विघ्नेश्वर फिर से निकल के आने वाला है, वो किधर है, वो जगह किधर है, मालूम है? नहीं मालूम। अभी 3,000-4,000 साल में क्या क्या हो रहा है, और अभी 2,000 साल में क्या क्या हुआ है, 2,000 साल के बाद अभी क्या क्या हो रहा है, अभी इस समय पूरे दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इसमें परमेश्वर का क्या कनेक्शन है, और ये होने के बाद अभी इस टाइम के बाद कुछ होने वाला है, वो कभी होने वाला है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, क्या क्या देश होने वाला है, कैसे युद्ध होने वाला है, युद्ध खत्म कैसे होएगा, युद्ध खत्म होते कल के अवतार कैसे आएगा, कल के अवतार के आने के पहले ये एंटी कल के अवतार है वो आएगा, ये सारा चीज पता है तो आप उन लोगों को पूछो, ये सारा चीज पता है तो तुम भगवान बोलेगा तो तब मैं नतमस्तक करता हूं। पूछ रहे, अगर वो लोग बोलेंगे मुझे सचमुच पता है, सारा पता है, तुम जो भी पूछेगा वो सब बताता हूं, पूरा क्लैरिटी मेरे पास है, मेरा पूरा पिक्चर मेरे पास है, तो उन लोगों के बात सुनिए, नतमस्तक कीजिए। सिर्फ उनका जो जानता है, और सिर्फ इनके माँ बाप क्या बोला है, उसके माँ बाप क्या बोला है, सिर्फ वही जानता हूं, उससे मैं भगवान को देखेगा, फेलियर है। यही कारण है
ये लोग बीमारी में चलते हैं, कर्ज में लाते हैं, पैसा नहीं बोलते हैं, सारा चीज होता है सिर्फ यही कारण है, सिर्फ यही कारण है। आप यकीन करेंगे सच्चाई में। कल एक लेडी आई, इधर लेडी आई, बहुत एक्सपीरियंस, वो इधर गया, वो स्वामी जी के पास गया, वो आश्रम में गया, ये आश्रम में गया, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, सब जगह गया, ये स्वामी जी ऐसा बोला, वो स्वामी जी ऐसा, उसका सर पूरा स्वामी जी की बात है, सारे लोगों का बहुत सारा चीज रिसर्च किया है। मैंने बोला ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा आपको प्रश्न पूछेगा, उसका जवाब दे दीजिए। मैं पूछा इनको, मैं थोड़ा प्रश्न पूछेगा, इसका जवाब दीजिए। मैं इतना सारा नहीं, 4-5 प्रश्न पूछा, इसका आंख बाहर आ गई। क्या? ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा। वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा। वो स्वामी जी नहीं बताया? नहीं नहीं, वो नहीं बताया। अच्छा। आश्रम में नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, वो पूरा लिख के सारा पेज लिख के पूरा नोट बना के गई। जाते ही एक लेडी का फोन आया आज, बोलती है मैं ये सुना हूँ कि मैं कुछ लोगों को बोला हूँ, वो लोग गूगल मीट में आते हैं, आप फ्राइडे आ जाएंगे, 7 to 8 हम फिक्स करेंगे, गूगल मीट में आएंगे। ठीक है, मैं आ जाएगा, मैं आ जाएगा। फिर मैं एक प्रश्न पूछा, ठीक है, आप क्या बोल के वो लोग आएंगे? बोला, आप क्या बोला? ये लेडी इधर आई, आपसे कुछ बात किया है, ठीक है, आप बोल दिया, तो क्या बोला आपने? मतलब वो लेडी क्या बोली? मैं बोला उन लोगों को, एक आदमी पांडिचेरी में है जो परमेश्वर का पूरा हिस्ट्री जानता है, जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति का पूरा हिस्ट्री जानता है और पूरा दुनिया का सारा चीज जो भी हुआ है जानता है। उनको मालूम है कि कल के अवतार कभी आने वाला है, वो कभी दुनिया खत्म होने वाला है। कल के अवतार आने के पहले एक दूसरा ये कलयुग पुरुष आ रहा है, वो भी मालूम है उनको, वो कभी आ रहा है मालूम है, युद्ध कभी होने वाला है, बड़ा युद्ध होने वाला है वो मालूम है, और कभी खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाला है वो मालूम है, और कभी कल क्या अवतार आएगा, क्या होएगा वो मालूम है। उसके पहले उधर पूरा दुनिया में इसराइल ऐसा वैसा जगह में, लेबनान और ये बेबीलोन, इस जगह में सबके जगह में क्या क्या हुआ है वो भी मालूम है उनको। अभी इधर ये भारत में तमिल लिटरेचर में ये शैविज्म वैष्णविज्म में क्या बोलता है वो भी मालूम है। शैव वैष्णव वैष्णव से परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति का कॉन्सेप्ट आया वो भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। ऐसा जानने वाला पांडिचेरी में एक है, उसके मीटिंग में आ रहे हो? बोलते हैं वो लोग, बोले ठीक है, आ रहे आ रहे आ रहे, सब लोग बुक कर रहे हैं मीटिंग के लिए, टाइम बुक कर रहे हैं। मैं बोलता हूं आपको, मैं पूछता हूं, आप जाके सब पूछ लो, किसको ये सब मालूम है वो लोग माइंड रिन्यूअल पे नहीं आना, बोल देना उनको। अगर तुम्हें ये सब मालूम है तो विजय नंबियार के पास मत आओ, विजय नंबियार तुम्हारे पास आए, बोल दे, विजय नंबियार तुम्हारे पास आएगा, नतमस्तक करेगा, विजय नंबियार जरूर करेगा, मैं बोलता हूं जरूर। एक व्यक्ति को बोल दो पूरा जीस बोलने वाला, समझे? చూడండి, నేను ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తాను మీకు కూడా, మీ దగ్గర కూడా చాలా చాలా స్వామి ఉన్నారు, చాలా చాలా ఆశ్రమం ఉంది, చాలా చాలా భక్తి ఉన్నారు, మీ ఇంట్లో ఉన్నారు, మీ దగ్గర ఉన్నారు, నాయుడు గారి ఇంటి దగ్గర నాగమల్లేశ్వర గారు ఉన్నారు, దాని తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు, చాలా చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు బాబా, పరమంతుడికి చాలా బాగా తెలిసిన వాడు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. నేను అందరికి ఛాలెంజ్ ఇస్తాను, నేను క్వశ్చన్ ఒక 4-5 చెప్తే దానికి నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తే చాలు,
నేను వచ్చేస్తాను నువ్వుతోటి. అర్థమైందా? మీరు వాళ్ళ దగ్గర అడగండి, వీళ్ళ ఇదన్నీ మీకు తెలుసా? వాళ్ళు చాలా 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 మాట మాట్లాడతారు, చాలా చాలా డీటెయిల్ ఇస్తారు. లోకంలో ఏమి జరిగింది చెప్తారు, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది చెప్తారు, ఇప్పుడు నుంచి మళ్ళీ ఏమి జరుగుతుంది, విఘ్నేశ్వరు ఎప్పుడు వస్తారు, అదే కల్కి అవతారం ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్తారు, కలియుగ పురుషుడు ఎప్పుడు వస్తారో చెప్తారు, దాని తర్వాత లోకం ఎప్పుడు నాశనం అవుతుంది చెప్తారు, దాని తర్వాత ఫస్ట్ 5 years పాత 5000 years ముందమే లోకం ఎలాగో ఉంది చెప్తారు, 10,000 years ముందు తమిళ లిటరేచర్లో ఏమి ఉంది చెప్తారు, శైవిజం వైష్ణవిజం చెప్తారు, శైవిజం వైష్ణవిజంలో పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వరుడు పరమంత్ర శక్తి ఉంది చెప్తారు, దానికి ఉన్న డీటెయిల్స్ చెప్తారు, దానిలో ఏమి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్తారు. వాళ్ళ దగ్గర చెప్పండి, ఇదన్నీ నువ్వు తెలుసండి, విజయనగరం దగ్గర రావడానికి అవసరం లేదు. నాయుడు గారు, మీరు నాగమల్లేశ్వరరావు ఇంట్లో వెళ్ళాలా, 100% వెళ్ళాలా, రికార్డులు పెట్టండి, రికార్డులు వాళ్ళ దగ్గర అడగండి, చేస్తారా లేదా? రికార్డింగ్ చేసి నాకు రికార్డ్ పంపేయండి, వాళ్ళ దగ్గర అన్ని చెప్పండి. తెలుసా అడుగుతారు, తెలిసిందంటే వాళ్ళు వస్తారంట. నాగసునీత గారికి తెలిసిందంటే నేను వచ్చి నతమస్తక్ చేస్తాను, వాళ్ళు కాలు పడతాను అని చెప్పు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది ఛాలెంజ్, ఇది ఛాలెంజ్. దేవుడి గురించి వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుస్తుందంటే ఇది ఛాలెంజ్. లేదా నువ్వు రావాల. ये अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई भी स्वामी जी है, कितना भी बड़ा आदमी है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, गूगल मीट रखता हूं आपके सामने, गूगल मीट में उनको लेके आइए, मैं गूगल मीट में उससे बात करेगा, अगर मैं हार गया, मैं माइंड यूनिवर्स सब बंद करेगा, उसके आश्रम में जाके स्वामी जी बन जाएगा। चैलेंज है। अगर वो हार गया आप लोगों के सामने, सबके सामने, वो भाई माइंड रिन्यूअल में आके बैठते हैं, तैयार है? संतोष जी, कौन सा स्वामी जी है वो फॉरेन चला गया? नायडू जी, राजू जी, कौन सा स्वामी जी फॉरेन चला गया ना, उसका नाम क्या है? उसको ये चैलेंज रखो। सर नाम क्या है उसका? हाँ, सुधानंद स्वामी। सुधानंद स्वामी। संतोष जी, आपको मालूम है सुधानंद स्वामी को? कौन सा? समझा नहीं सर। राजू जी इनसे बोलिए, वो कौन सा स्वामी जी है, उनको पता नहीं? पता है सर, सुधानंद स्वामी। तो ज्यादा क्या सारिंग चलाता है क्या फॉरेन में? नहीं, अभी तक आप नहीं सुना मैं क्या बात करता हूँ। सुधानंद, हाँ क्या बोलिए, क्या राजू जी बोलिए। सुधानंद स्वामी जो बाबा हैं चेन्नई से, उड़ीसा के हैं, वो फॉरेन भी जाते हैं, तो हाल ही में वो फॉरेन गए हुए हैं, उनसे बात हुई थी, तो उसके बारे में मैं सर से जिक्र किया था। नहीं, आपको मालूम है संतोष जी, उसका नाम नहीं मालूम? मालूम है सर, संतोष जी को मालूम है ये ना? सारी फॉरेन टूर और ये लंदन टूर और सब करते हैं सर। लंदन, यूएसए, जापान, मलेशिया, सब जगह जाने दो, जाके आने दो। मैं एक चैलेंज रखता हूँ, सुनानंद स्वामी, ये मैं स्वामी हो, ये कोई भी स्वामी है, कितना भी नाम रखे, ऐसे वाले और सारे स्वामी जी को चैलेंज करता हूँ मैं। 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर वो देना है सबके सामने गूगल मीट में। स्वामी जी है ना, पावरफुल हो रहेगा ना, कोई भी स्वामी जी पावरफुल है ना, तो उनको 5 क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 5 भी नहीं चाहिए, 1-2 काफी है, लेकिन फिर भी 5 चांस देता हूं। 5 क्वेश्चन देगा, अगर वो 5 का आंसर करेगा ना, मैं उसके आश्रम में जाके उसका शिष्य बन जाएगा। अगर वो आंसर नहीं दिया ना, वो माइंड रिन्यूअल में आके बैठना है। क्या बोलते हैं? चैलेंज ठीक है?
संतोष जी? ठीक है, ठीक है, हाँ, एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक है सर, सही बात है। कोई भी एक व्यक्ति भी उड़ीसा में किधर कोने में भी मैं परमेश्वर को जानता हूं, भगवान को जानता हूं नहीं बोलना है। एक व्यक्ति भी जानता है तो मैं एक नोटिस बनाता हूं, उसके मुंह पे डाल दो, जाके आंसर करो उसको, फिर तुम्हें स्वामी जी मानते हैं। आपके सारे शिष्य लोगों को बोल दो, सारे आरएसएस बीजेपी शिष्य लोगों को बोल दो, ऐसा वाला एक स्वामी जी आया है, वो स्वामी जी चैलेंज रख दिया सारे स्वामी जी को, सारे स्वामी जी को चैलेंज रख दिया। तैयार है? पूछो। फालतू चीज बोल के, लोगों को खराबी चीज करके, और सब लोगों को बीमारी में डाल के, सब लोगों को ये कर्ज में डाल के, सब लोगों को पैसे के कष्ट में डाल के ये लोग घूम रहे हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूएस सब जा रहा है, यूके। हाँ, तो पहले भारत के लोगों को ठीक करो ना, भारत के लोगों को ठीक करो ना, थोड़ा तो समझाओ ना। हम वही काम कर रहे हैं, पूरा भारत में लोगों को समझा रहे हैं, सिर्फ आपके ऑनलाइन में ही नहीं, लाइव में। आपको मालूम है, हम एक पेपर में डाला या एडवर्टाइजमेंट डाला, ठीक है ना, वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल के देख के ही लोग बुला रहे हैं, आ रहे। आपको मालूम है, वो पेपर वाला मुझे बुलाया कल, मालूम है क्या बोला? वो बोलता है, पेपर वाला बोलता है, सर हमारे बारे में एक सर्टिफिकेट दे दो कि आप एडएस में ऐड दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बोल के, थोड़ा हमें सर्टिफिकेट दे दो। क्योंकि क्यों मालूम है, इधर आने वाले बोले अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बीमारी भाग रहा है, ना पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहा है। आपके उड़ीसा में ये सब नहीं चाहिए, आपके लोगों को ये सब नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ गूगल मीट में काउंसलिंग रखेगा, सब लोगों को अच्छा ही करेगा, कोई भी नहीं आता है ना। आप लोगों को नहीं चाहिए, आपको लोगों को दिमाग नहीं चाहिए, शायद बच्चों का अच्छा दिमाग आना है, अच्छा मार्क आना है, वो भी पसंद नहीं है। क्या पसंद है आप लोगों को, मेरे समझ में नहीं आता है। संतोष जी, आप बताओ, आपके मुल्क वाले को क्या पसंद है? बच्चे मार्क वाले लेना भी अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए बुलाएगा तो भी नहीं आते काउंसलिंग के लिए। क्या चाहिए इन लोगों को? बताइए क्या चाहिए? सारे सर मुसीबत में फंसे हुए हैं सर, किसी को पता नहीं है क्या ये सब चाहिए सुनने जो के लिए। इनको क्या चाहिए? मैं बोलता हूँ काउंसलिंग करेगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाई देगा, अच्छा मार्क आएगा बच्चों को, फिर भी कोई नहीं आता है। इन लोगों को क्या चाहिए फिर? अभी अभी मार चाहिए सर। आपके मंदिर में क्या प्रसाद देते हैं? क्या क्या प्रसाद मिलता है खाने के लिए? आपका खाना क्या है? आपके ओडिशा में क्या क्या खाना है देते हैं प्रसाद बोल के? छप्पन भोग सर, 56 भोग होता है, बहुत सारे होता है भोग। क्या क्या बोलते हैं, क्या है? पतन भोग? 56 भोग, 56 भोग। 56 खाना चाक के काक के पेट भर के, और ये बुरा शक्ति से भर के, और पूरा बीमारी में और कचरे में घूम रहे हैं, और ये सब लोग खाने के लिए देख रहे हैं। 56 ये सारा परमेश्वर को चाहिए, हाँ, भगवान को चाहिए, या इनके पेट को चाहिए? इनको दिमाग के अंदर कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं चैलेंज रखता हूँ, स्वामी जी ये सारा खाना देते हैं ना सबको, 56 खाना देते हैं ना पैसा लेके, इसका 10% भी नहीं होएगा खाना, वो खाना देते हैं ना। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, थोड़ा दिमाग के अंदर तुम कुछ डालो, लोगों को डालता है या नहीं, मुझसे आके बात करो।
ये लोगों को बोल दो, सारे लोगों को जो माइंड रिन्यूअल में नहीं आएगा बोलते हैं ना, उन लोगों को बोलो तुम्हें जवाब इधर मिलेगा तो उधर जाओ, तुम्हारे स्वामी जी के पास जाओ, नहीं तुम्हें जवाब मिलना है इधर आ जाओ। ये सब ज्ञान नहीं चाहिए। पार्सल में हम कितना खाना है? 56 खाना दे देंगे। खा के बैठने के लिए बोलो। थोड़ा तो दिमाग होना है, थोड़ा तो, मैं क्या बोलता हूं, थोड़ा तो दिमाग, थोड़ा दिमाग काम करना है जिंदगी बदलने के लिए। नहीं तो परमेश्वर को नहीं देख सकता है। मेरी बात लोगों को समझे, आप लोगों को समझा या नहीं मुझे नहीं मालूम। समझ लेगा तो अच्छा है। ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చెప్తారు ఒరిస్సాలో 56 ఐటమ్ ఉందంట ప్రసాదం చెప్పి తినడానికి. మీ ఆంధ్రాలో ఎంతో ఉంది అండి? ఆంధ్రాలో ఎంతో ఉంది? మీ ఆంధ్రాలో తిరుపతిలో ఎంతో ఉంది? లడ్డే ఉందా? వేరేమైనా ఉందా? వేరే ఏమి ఉంది తినడానికి? ఎవరన్నా ఉన్నారు అక్కడ? సార్ లడ్డుతో పాటు ఇంకా వడ, దేవుడి వడ ఇస్తారు సార్. కానీ మీ దగ్గర 56 ఐటమ్స్ ఉన్నది కదా? లేదు సార్. ఒరిస్సాలో 56 ఐటమ్స్ ఉందంట. ఆంధ్రాలో వచ్చిన వాడు అందరికి అందరూ పంపేయండి. బాలాజీ టెంపుల్ వచ్చిన వాడు అందరూ అక్కడ వెళ్ళాల. 56 దొరుకుతుందంట. राजू जी, जो भी बालाजी टेम्पल में आ रहे हैं वो सब लोग ओडिशा में आने वाले हैं अभी। 56 मिलता है ना उधर? बिल्कुल सर। इधर इधर लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं मिलता है सर, यहाँ पे फ्री नहीं मिलता है, यहाँ पे पैसा। उधर भी नहीं मिलता है, उधर भी फ्री नहीं मिलता है। उधर नहीं, बालाजी में पैसा देना पड़ता है। यस सर। हाँ, उधर भी फ्री नहीं मिलता है उधर, लेकिन थोड़ा देते हैं। इधर 56 देता है ना, सब लोग आ जाएंगे। अभी इधर लड्डू और वड़ा ही देते हैं, इधर 56 देते हैं। थोड़ा लिस्ट भेज दो मुझे, क्या क्या खाने का 56 है। जाएगा सर, लिस्ट भी मिल जाएगा। ये सारा काके ये लोगों का जिंदगी इतना खराब हो गया, और पेट भी खराब हो जाता है। 56 खाएगा तो पेट क्या होगा, और पेट भी खराब हो जाता है। और ये लोग दिमाग कभी ठीक नहीं करेंगे, कभी भी, है ना, कभी भी दिमाग ठीक करने का कोशिश नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं, दिमाग ठीक नहीं करेगा तो परमेश्वर नहीं आएगा। आपका दिमाग ठीक नहीं होता है, परमेश्वर नहीं आता है, गारंटी से नहीं आता है। चैलेंज करता हूं, तुम्हारा जिंदगी भी अच्छा नहीं होने वाला है। दिमाग ठीक करेगा, परमेश्वर आएगा, तुम्हारा जिंदगी अच्छा हो जाएगा, सिंपल। और दिमाग ठीक करने का जग काम सिर्फ वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। दुनिया में, इंडिया में कहीं नहीं होता है। ये लोग आप लोग जो विश्वास इधर आए हैं, विश्वास करते हैं तो लोगों को बोलो, विश्वास नहीं है करते हैं तो मत बोलो। ये बात विश्वास करते हैं तो लोगों को बोलो, तुम लोगों का जिंदगी सुधरना है। लोगों को बोलो, तुम लोगों का जिंदगी सुधरना है, थोड़ा तो ज्ञान आना है परमेश्वर के बारे में। पूरा दुनिया से ज्ञान आना है, सिर्फ भारत का छोटा मोटा जगह से नहीं, पूरा दुनिया से ज्ञान आना है। तभी तुम्हें परमेश्वर समझेगा, तभी तुम्हारा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। చూడండి, ఆంధ్రాలో కూడా అందరి దగ్గర చెప్తాను, ఇది అడగండి అందరి దగ్గర. బుద్ధి ఉంది అంటే, పరమంతుల గురించి చాలా నాలెడ్జ్ ఉందంటే నువ్వు రక్షించబడతావు. లేదా నువ్వు లడ్డు వడ మాత్రం తినేస్తావా, ఏమీ అవదు, భేది అవుతుంది, బుద్ధి రాదు. కొంచెమైనా దేవుడి గురించి నేర్చుకుంటే నువ్వు రక్షించబడతావు, లేదంటే నాశనమే. అలాగా రక్షించడానికి ఒక్క ప్లేస్ ఉంది, వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్టే నేర్పిస్తాము. నేను అలాగ చెప్పలేదు, మీరు అలాగ చేయకూడదు, వీళ్ళకి పొగురు జాస్తి. నేను లేదు, క్లియర్గా చెప్తాను, ఛాలెంజ్ ఇస్తాను కదా. అందుకే ఎవరైనా ఉంటే తీసుకురావడానికి ఛాలెంజ్ ఇస్తాం, टोटल भारत चैलेंज था। आप समझा ना, हम बोलते हैं सिर्फ वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में ही बुद्धि देते हैं, परमेश्वर के बारे में क्लैरिटी देते हैं, पूरा दुनिया का सारा चीज लेके, शैव वैनम से लेके शैविज्म वैष्णविज्म लेके
पूरा दुनिया का जो भी एक्टिविटी है सब मिलके हम ही जवाब देते हैं, नहीं देते। अगर आप बोलेंगे इनको बहुत घमंड है तो मैं बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने एक 4-5 स्वामी जी को लेके आओ, नहीं तो स्वामी जी का बहुत बड़ा भक्त को लेके आओ जो बोलता है मेरा स्वामी जी पक्का है, मैं वो स्वामी जी जो बोलता है वही सही है, उधर लेके आओ, शिष्य को लेके आओ। क्यों लेके आने के लिए बोलता हूं ना, मालूम है क्यों? अगर वो लेके नहीं आता है तो उनको लेके आओ उधर, तो लोगों को बढ़ाओ इधर, एटलीस्ट 400-500 लोग इधर बैठ के सुनना है। प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर ये लोगों को आपका ज्ञान दीजिए, पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चला, क्या क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, अभी से और क्या होने वाला है, कभी दुनिया खत्म होने वाला है, कभी विघ्नेश्वर आने वाला है, कभी कलयुग पुरुष होने वाला है, ये सारा चीज समझने का बुद्धि इन लोगों को दीजिए, ज्ञान दीजिए। और ऐसा ज्ञान ना देने वाले जगह में जाएगा परमेश्वर नहीं आएगा, हमें अच्छा ही नहीं आएगा, ये समझ इन लोगों को दीजिए और दूसरों को जाके बोलने का शक्ति दीजिए, अभिषेक दीजिए। आप ये जरूर करेंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद పరమందుల వీళ్ళందరికీ మీ చేస్తాము, వీళ్ళందరికీ కన్ను తరబడాలా, మీరు ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమి దేవుడికి వచ్చి ఏమేమి పాత జరిగిందో, ఏమేమి జరుగుతుందో, ఏమేమి జరిగిపోతుందో అదన్నీ ఎవరికి తెలుస్తుందో వాళ్ళకి వెళ్ళి అడగాల, తెలియదంటే ఇక్కడ తీసుకురావాలా, ఇది వీళ్ళు చెయ్యాలా, ఈ పని వీళ్ళు చెయ్యాలా, చాలా మందికి ఇక్కడ తీసుకురావాలా, దానికి ఉన్న దారి మీరు ఓపెన్ చేయండి, వీళ్ళు కన్ను తొరపడాలా, వీళ్ళు మనసు ఓపెన్ అవ్వాలా, అందరి దగ్గర మాట్లాడుకుంటే శక్తి వీళ్ళకి రావాలి. అది మీరు చేస్తారని నేను విశ్వసిస్తాను. దానికోసం మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ధన్యవాదాలు పరమంతుల, ధన్యవాదాలు परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि। कल मिलेंगे, कल सुबह मिलेंगे।